हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर श्वेता मिश्रा और आज हम रिसर्च गॉसिप विद डॉक्टर श्वेता का नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दो ब्रिलियंट रिसर्च स्कॉलर, सुकांत तिवारी और पूनम यादव। ये और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ड्यूरिंग पीएचडी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पीएचडी में क्यों आए या फिर पीएचडी अब छोड़ देनी चाहिए, ऐसा। तो क्या इन लोगों ने कैसा फील किया उस पर हम बात करेंगे, और आपने भी कैसा फील किया प्लीज कमेंट में आप बताइएगा हमें। तो आपसे शुरू करते हैं सुकांत। क्या कभी ऐसा लगा कि पीएचडी में क्यों आए हैं या क्यों कर रहे हैं, छोड़ देनी चाहिए? हाँ, कई बार लगता है जब डिपार्टमेंट जाते हैं बैठे रहते हैं, कुछ काम हो नहीं रहा होता है, कई बार होता है कि मन भी नहीं करता है काम करने का। और तो ऐसा लगता है कि यार जॉब ही कर रहे थे, एट द एंड गोल तो वही है कि जॉब ही पाना है। और अभी भी कई बार होता है कि साथ वालों को देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ड्यूरिंग पीएचडी, हम्म। जबकि एक हैंडसम मनी मिल रही है जेआरएफ में। स्टिल तो लगता है कई बार कि यार इससे अच्छा तो जॉब ही कर रहे होते। और कई बार प्रेशर भी रहता है डिपार्टमेंट का कि सुबह 9 से 6 आना है। तो ऐसे में वही बात आती है कि जॉब 9 से 6 आना है तो जॉब ही कर लेंगे, तो क्या क्या जरूरत है यहाँ आने सही बात है। आपसे भी यही क्वेश्चन है हमारा। कभी ड्यूरिंग पीएचडी ऐसा आपको लगा कि पीएचडी हमें छोड़ देनी चाहिए? हाँ, हर उस मोमेंट पे लगता है जब हम पीएचडी का काम स्टार्ट करते हैं। जैसे होता है कि हम ठीक है, अब हमें पीएचडी क्योंकि पूरे 5 साल या 3 साल में हम हर टाइम तो काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। कुछ प्रॉपर टाइम पे हम लेके बैठते कि नहीं, अब हमें फिनिश करना है, या पेपर लिखना हो या फिर कोई चैप्टर देखना जब है, प्रेशर या होता हाँ, है। कुछ भी करना हो तो जो हम करते हैं, अरे क्यों आ गए पीएचडी में, इतना इरिटेशन वाला काम है कि एक ही चीज़ के लिए बार बार पढ़ो, कई लोगों से पूछो, तो फिर लगता है क्यों आगे। इससे बेहतर है कि कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ अच्छे से हो रहा था, फिर यहाँ क्यों। और बच्चों का फ्रस्ट्रेशन कि इस डिपार्टमेंट जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, अपना भी रहता है कि इस काम के लिए आना है तो फिर कोई प्रोग्रेसिव बातें नहीं होती है। इनकी बातें हो रही है, उनकी बातें हो रही है, डिपार्टमेंट ऐसे ही बीत जाता है, तो लगता है कि क्यों कर रहे हैं। सही बात है। वो गॉसिप जो होती है ना, मैंने भी वही गॉसिप देखा है कि जब हम लोग डिपार्टमेंट में थे और कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आज तो बस मतलब दिमाग जला हैंग हुआ हो है। जाता है ठीक कभी है, कभी, तो हाँ। लगता है कि नहीं, गुस्सा आई हुई है किसी चीज पे और गुस्सा निकाल नहीं सकते एज अ स्टूडेंट। किसी को तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। बिल्कुल। एज अ स्टूडेंट आप गुस्सा निकाल पाते हो, यूजी पीजी में वो निकाल सकते हो, बट पीएचडी में आप गुस्सा नहीं निकाल पाते। तो हम लोग क्या करते थे, सभी ग्रुप बना के एक नियर बाई प्लेस था, वहां जाके सब चाय पीते थे और फिर वही सारी चीजें जिसको हम गुस्से में नहीं निकाल सकते उसको हम हंस के टालते थे। बट तो ये भी है ना मैम कि जैसे आप के गाइड पे मुझे लगता है कि 80% तो पीएचडी आपके गाइड पे डिपेंड करती है। अगर आपके सुपरवाइजर अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि आप चिल मोड से पीएचडी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये गाइड भी है। 80% नहीं कर सकते क्योंकि काम नहीं, 100% काम का आपको करना आपका है। लोड है, आप तो काम तो टोटली करेंगे, बट अगर आपके गाइड सपोर्टिव हैं, उनका नेचर अच्छा है, आप कुछ भी उनसे डिस्कस कर ले रहे हैं, वो प्रॉपर आपको गाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस आपका कम रहता कई है, बार ये क्योंकि इशू मेरी भी बन गाइड बहुत जाता अच्छी हैं। हाँ। है, कई बार ये इशू कि जब आपकी गाइड ज्यादा चिल है, ज्यादा वो हेल्पफुल है, तो अपन काम करने का एकदम मन ही नहीं मन करता, नहीं कर एकदम चिल ही है। जैसे मैं ही हूँ, 2 साल से ऊपर हो गया, एकदम चिल बैठा हूँ। प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बोला कि गाइड 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं आपके, मतलब करता धरता वही हो गया, आपको जॉब भी कहाँ अप्लाई करनी है वो बता देंगे, सारी चीजें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देंगे। दूसरे जो होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, आपको परेशान भी नहीं करते, आपकी हेल्प भी नहीं करते, कुछ नहीं। आप जो दिखाओगे हाँ ठीक है कर लो, आप पूरा डिपेंडेंट आप पे है। और तीसरे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तुमने ये कैसे किया वो कैसे किया, ठीक है। तो कह रहे हैं पहले दोनों अगर मिल जाए तो अच्छी पीएचडी चली जाती है। ठीक है। तो वही है कि सबका अपना एक्सपीरियंस है। किसी को हो सकता है कि उनके गाइड ने परेशान किया हो तो वो सोचते हैं कि अपना यहाँ निकालें। जैसे कि हम लोग पीएचडी के दौरान जो गॉसिप किए उसको भी यहाँ पे और कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक क्योंकि है। वहाँ हम बात नहीं कर सकते ना उस टाइम पीरियड पे। बिल्कुल। और आप कुछ कहना चाहें? मैं क्या ही कहूँ, मैं तो मेरा यही मानना है कि गाइड को सपोर्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि काम एट द एंड हमें ही करना है। गाइड लिखवाने तो आएगा नहीं, गाइड बस चेक कर सकता है। गाइड जितना सपोर्टिव होगा उतना हमारी पीएचडी के लिए बेटर रहेगा। हम क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर होते हैं पीएचडी के दौरान, या लाइफ की पर्सनल लाइफ भी होती है। तो जब गाइड भी अगर परेशान करेगा तो ना पीएचडी हो पाती है, ना पर्सनल लाइफ सेट होता है।
तो इसलिए गाइड सपोर्टिव होगा तो पर्सनल लाइफ भी ठीक चलेगी और पीएचडी भी ठीक चलेगी। नहीं, वो चीज़ तो है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि क्या कभी ऐसा लगा कि हमें पीएचडी छोड़ देनी चाहिए? ठीक है। तो पर्सनली मुझे तो कई बार लगता था। क्या लगता है ना है कि वो सबको जब लगता है। आपको सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन खुद से जब काम करो और उसी काम को बार बार करो खुद से इरिटेशन आता है कि क्यों कर रहे हैं बार बार एक नहीं, ही काम मुझे को। अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे तब लगता था जब मेरा एक काम फ्लो में चल रहा है और क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं हर एक चीज़ टाइम टेबल बना के करती हूँ कि मुझे मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ में इतने रिव्यू कर लेने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से मुझे डेटा कलेक्शन पे ये क्वेश्चनेयर बनाना, उस पे काम करना है, फिर कलेक्शन पे तो सभी चीज़ों का मेरा टाइम बना हुआ है। अब उस टाइम के बीच में कोई दूसरा काम आ जाए इस टाइम फ्रेम में अगर कुछ दूसरा आ रहा है तो हाँ। फिर तो फिर मुझे दिक्कत होगी कि अब ये क्या हुआ? मेरा तो पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो गई ना। तो मुझे वहाँ पे आता था मतलब सबकी आदत ये नहीं होती बट हाँ मेरी हाँ, पर्सनली है। ये मुझे हम अपना लोगों के भी मानना जॉब के साथ है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस टाइम पे ये पीएचडी का काम आ गया कि अरे मतलब उस पीरियड में कोई एग्जाम आ रहा है हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लो में पढ़ रहे हैं पीएचडी से कुछ हुआ कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है या कुछ हमें चाहिए कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट समथिंग कुछ भी तो हमें लगता है हम क्यों आ गए वो इम्पोर्टेंट है ना एट द एंड तो हमें जॉब के लिए जाना हाँ, फिर लगता है कि क्यों आ गए इसको ड्रॉप करते हैं मन करता है लेकिन फिर ठीक है करना वही पड़ेगा एकेडमिक्स की हालत ऐसी हो रही है कि हमारा सब्जेक्ट खासकर मास मास का। कम्युनिकेशन एक एक सीट आ रही है, बच्चे इतने हैं तो ये लगता है कि एक सीट एक ही बंदे को मिल सकती है तो फिर बाकी कहाँ जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और कॉलेजेस 12-12 हज़ार रुपए देते 12 हाँ हैं। 15,000 12,000 रुपये दे रहे हैं इतने में कौन पढ़ा है। क्योंकि हम जब जॉब छोड़ के पीएचडी कर रहे हैं इनफैक्ट जॉब नहीं भी कर रहे हैं डायरेक्ट पीजी करके भी हम बीआरएफ लेके आ गए पीएचडी तो हमें 40-45 हज़ार रुपये मिल रहा है। 40-45 हज़ार रुपये 5 साल लेने के बाद अगर हम जॉब करने जाएंगे हमें 15-20 हज़ार मिल जाए तो हम घर वालों से क्या बोलें कि हमारा डिमोशन हो गया पीएचडी करने के बाद। खुद को तो भी हाँ तो सही बात। ऐसी स्थिति में कभी बार लगता है कि क्यों कर रहे हैं पीएचडी। कर भी नहीं हाँ पाएँगे। कर भी नहीं पाएंगे। लाइफ़स्टाइल मैनेज हाँ, करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से कई बार होता है कि इंटरेस्ट कम होता है लेकिन अब आ गए हैं तो करना तो है ही, कहाँ जाएंगे। नहीं करना तो है ही लेकिन दिक्कत ये है कि एक बहुत लंबा समय हम इसको दे देते हैं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट क्वालीफाई करना, आप नेट हैं, जीआरएफ हैं तो वो टाइम देना देन पीएचडी का 4-5 साल जो भी हमारा लगता है वो हमें देना। तो एक आधी ज़िंदगी तो हमारी इसमें चली गई। उसके बाद से फिर आप नौकरी के लिए भागो, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है। हाँ। मैं जिससे भी मिलता हूँ रिलेटिव से मिल रहा हूँ या फ्रेंड से मिल रहा हूँ जो पीएचडी नहीं कर रहे सबका मिलते ही सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि और कितना चाहें। हाँ, अब क्या बताएं कि और कितना चाहें। और एक बड़ी अभी तुम्हारी पीएचडी ही चल रही है मतलब हम तो इवन जहाँ पे भी रह रहे हैं ना वहाँ पे अभी तुम्हारा चल ही रहा है काम कहाँ तक पहुँचा अब हम उनको क्या बताएं काम कहाँ तक पहुँचा अब मैंने आफ्टर पीएचडी मैंने पीडीएफ कर रही हूँ अभी मैं प्रेजेंट टाइम में। तो एक अंकल थे हमारे यहाँ सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ तो जब मैं पीएचडी हो रही थी तो श्वेता कब तक होगा? हाँ, कब तक होगा? अभी तुम्हारा हुआ नहीं सबमिट होने के बाद लगे टाइम थोड़े से 1-2 महीने। तो मैंने सितंबर में सबमिट किया था, जनवरी में मेरा फाइनल वाइवा हुआ। तो उस बीच में वो हर हफ्ते 15 दिन पे मेरे से श्वेता कब होगा तुम्हारा? अभी तक हुआ नहीं, कब होगा? अच्छा, ठीक है। अरे 2025 भी आ गया। फिर जब मैंने पीडीएफ में अप्लाई किया तो बोल रहे हैं अभी कितना पढ़ना है तुमको? अभी रिसर्च खत्म नहीं हुई। हमने कहा क्या बताए अभी जॉब है नहीं, हाँ, सही बात। ठीक है। मास कम्युनिकेशन में जैसा कि इन्होंने बताया ही कि बहुत कम है और डिफिकल्टीज भी हैं तो करें क्या? पीडीएफ कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि टाइटल मैंने अपने पसंद का ही लिया है। पीएचडी में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप टाइटल अपने पसंद का लें तो लेकिन हाँ और अभी तक मुझे पीडीएफ छोड़ने का तो नहीं मन हुआ। अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है बिल्कुल। और आप उस फेज से निकल के अगर बाहर भी आ गई ना तो थोड़ा सा उसमें वो प्रेशर झेल लिया। झेल चुकी हैं हाँ। तो अभी नहीं मन हो रहा होगा हम लोग मतलब वो चीज़ होती है ना कि एक बारी कि किसी चीज़ से आप इतना परेशान हो गए कि आपकी आंख भरे हुए हैं और हम लोग उस चीज़ पे जाके तफरी करके आए हैं, ठीक है कि पीएचडी हाँ पेशेंस से सिखा देता है हाँ पेशेंस हाँ बिल्कुल। एकदम धैर्य
के साथ काम कैसे करना है ये तो पीएचडी सिखा देता है। तो आपको पेशेंस, आपका टेस्ट तो जीवन भर होना है। अभी आपने पीएचडी कर लिया, उसके बाद जब क्लास में जाओगे, जो यूजी और पीजी के बच्चे आते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होते, ठीक है, तो वो बच्चे आके पेशेंस टेस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे। हाँ लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम, जैसे एक दिन बच्चा परेशान किया, 2 दिन परेशान किया, ऐसे करके वो करते हैं। लेकिन पीएचडी 5 साल हम देते हैं और उसी प्रेशर में डे 1 से रहते हैं कि पीएचडी कर रहे हैं। उसमें भी बच्चे उदंड आते हैं, तो कभी हर कभी बहुत साल नए शरीफ हर आते साल नए बच्चे आएंगे, हैं। हाँ, तो हर साल कुछ ना कुछ तो और होते हर रहते क्लास में एक दो बच्चे तो ऐसा होता है, हर क्लास में होता है। एक तो बच्चे को तो हम मैनेज कर लेंगे कि वो हमें परेशान वो करे, आप लेकिन कर लेंगे क्योंकि आपने पीएचडी कर ली है। लेकिन ये जो 5 एग्जैक्टली। साल हम प्रॉपर एक ही जगह पे फोकस होके एक ही काम को किए पड़े हैं, वो हमें इतना सिखा देते हैं कि उस बच्चे को भी कैसे देखना है। काम भी तो नहीं कर पा रहे जब खड़ी हो गई। हाँ, एक ही काम फोकस करना है, वो भी नहीं कर हाँ, पा रहे। काम हो रहा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब काम भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि मल्टीपल टास्क है ना हमारे हाँ, पास, उधर जॉब के लिए भी देखना है, जॉब के लिए भी देखना है। इधर पीएचडी के लिए भी काम टाइम पे करना है। कि जैसे मेरा नेट ने जेआरएफ नहीं है तो नेट पे पीएचडी बहुत टफ हो जाता है कि खुद के पैसे से पीएचडी करना। ऐसे भी लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, और सच में बहुत टफ है। अगर आप खुद के पैसे से पीएचडी कर रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। एक एज के बाद आप घर वालों से पैसा नहीं मांगते, मांगेंगे तो अपने आप को शर्म आती है कि भाई कैसे मांगे। नहीं, एज अ मेल, ठीक है, वो नहीं मांग सकते, और एज अ फीमेल अगर आप बोलते हो तो कहते हैं अरे तो फिर शादी कर लो। सब लोग यही कहते हैं कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हाँ, क्या करोगे पढ़ के, तो क्या हुआ। पहले जब आप दिखाओगे कि आप फाइनेंशियली उन पे डिपेंडेंट नहीं हो, हाँ, तब वो भले ना भी पूछे। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी में ना, जेंडर वाइज वो है। मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है अर्न करेगा, वो नहीं मांगेगा, और फीमेल से कि अगर उसने पैसे मांगे तो भाई शादी कर लो ना। ये होता है। तो ये बड़ी समस्या है थोड़ी सी। सारी सारी समस्याओं का समाधान। नहीं, सारी समस्याओं का जड़ है एक्चुअली। ये हमारे लिए जड़ है, लेकिन हमारी फैमिलीज या सोसाइटी के लिए वो समाधान ही है। नहीं, समाधान उनके लिए भी नहीं है, सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में लोगों ने शादी की है, अब उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने झेला, तुम कैसे नहीं झेलोगे? तुम्हें भी अब मुझे देखना है, ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, ये बहुत सारा होता है कि ये मेरे फ्रेंड्स ने बोला है बेसिकली। जो शादी कर चुकी हैं उनको देखा नहीं जाता, तुम्हारी खुशी देखी नहीं जा रही है, तुम शादी करो। क्या कर रही हो पीएचडी करके, शादी तो एट द एंड करोगी ना, करो, क्यों तुम्हें क्यों जल्दी, अरे मेरे करो, हम लोग किए मेरे दो दोस्त तो शादी करने के बाद ही पीएचडी कर रहे वो और समस्या वाली चीज होती है, जिनकी शादी हो जाती है ना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, ससुराल वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप 100% टाइम उनको दो, और उस टाइम में से आप टाइम निकाल के कर रहे हो, तो बहुत समस्या होती है। इवन मुझे लगता है शादी के बाद तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना बड़ा टफ टास्क हो जाता है कि आप अपना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी, अलग ही वो मेंटल प्रेशर होता है। कुछ मेरे साथ भी नहीं है सीनियर्स या जिनकी शादी हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन खुद में एक प्रेशर हो जाता है कि समाज, सोसाइटी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल। कि मेरा परिवार सपोर्ट कर रहा है, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, घर परिवार, लेकिन सोसाइटी में है कि बहू क्या कर रही है, बाहर में क्यों रह रही है। पीएचडी से शादी में बहुत ये कुछ चीजें ऐसी है ना, लाइक कि वो इंटरकनेक्टेड है, एक टाइम के बाद इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। आपकी जॉब, आपकी पीएचडी, ठीक है, आपको नहीं करनी हो, आपने बोल दिया हो कि हमें नहीं करनी है, फिर भी मैं, ठीक है, जैसे कि हमने बात करी पीएचडी पे कि पीएचडी छोड़ने, और बात कहाँ से आ गई कि जॉब पे, कि जब जॉब की बात आती है तो लगता है कि जॉब की प्रिपरेशन ही क्यों नहीं कर ली, क्यों पीएचडी में आए। तो कुछ चीजें बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होती हैं, और गॉसिप यही होता है। रिसर्च का जो मेन पॉइंट होता है कि रिसर्च हमारा टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहिए, हमें ये नहीं है कि इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। तो रिसर्च ये है, और गॉसिप ये है, यानी कि हम कहीं भी जा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे हैं, और अभी हम बाहर के इन्वायरमेंट में बात कर सकते हैं कि आज लखनऊ में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, आज हो भी रही है अच्छी बात। बहुत अच्छी बारिश हो रही है। देखते हुए आए। आप बता रहे हैं भीगते हुए आए, तो बहुत मौसम अच्छा है आज तो लखनऊ का। तो कोई फनी इंसिडेंट आपको लगता है आपके ड्यूरिंग पीएचडी, आप अभी कर ही रहे? पीएचडी तो अभी ऐसा कुछ फनी नहीं है, लेकिन पीएचडी एडमिशन थ्रू मेरा एक इंसिडेंट है कि जब इंटरव्यू में देने आई थी, तो उस टाइम इंटरव्यू थोड़ा सा मेरा खराब गया था, मतलब मुझे लगता था कि खराब गया है। तो वो मेरे चेहरे पे पूरा प्रेशर दिख रहा था कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी आई थी इंटरव्यू देने, उसको लगता था कि उसका ठीक गया है और
मेरा लगे कि मुझे खराब है। तो मैं ऑटो में जा रही हूँ और वो मेरे फेस पे ऐसे कैमरा करके फोटो क्लिक करी, ओ तेरा हो जाएगा तो मैं तुमको दिखाऊंगी कि तुम कितना परेशान थी। और लिटरली मेरा सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ। उस टाइम पे वो चिल मोड में थी और मैं पूरा एकदम परेशान होके मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मैंने नहीं जवाब दिया, या वो मुझसे पूछे तो मैं डर गई, सहम गई। बट वो इंसिडेंट अब मैं फोटोज देखती हूँ तो मैं ऐसे कैमरे मेरे मतलब मुंह पे करके खींचती थी, नहीं, बस वो मैं टाइम हमेशा आप कोई भी इंटरव्यू दो, प्रेशर रहता है, ठीक है। और आप कुछ बताना चाहें? फनी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कई बार हंसी आती है, सरकास्टिक भी हंसी आती है। एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देना था मुझे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लूँगा। तो मैं वहाँ का टॉपर था एंट्रेंस का, और सेकंड टॉपर की मेरे से 17 या 18 नंबर कम। फिर जब मैं इंटरव्यू देने गया हूँ तो मुझसे केवल मेरा इंट्रोडक्शन दिया और मुझसे मेरा टॉपिक पूछा कि किस पे काम करना है। फिर बोले कि ठीक है जाओ। जब रिजल्ट आया है तो मुझे उन्होंने 30 में से 10 मार्क्स दिए, जिसके मेरे से 17 नंबर कम से उसे 28 दिए थे। वो उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन देके और मेरा टॉपिक देख के उन्होंने मुझसे ऐसा क्या जज किया कि उन्हें ये लगा कि मुझे कुछ नहीं आता, उन्हें 30 में से 10 मार्क्स दिए। सही बात इस चीज़ को लेके कई बार हंसी आती है। तो ये है। एडमिशन में, जॉब में, ये हाँ तो हम लोग फेस कर ही रहे हैं। हाँ तो हर जगह ही है, इसका कोई सलूशन ही नहीं है। हाँ, इसका सॉल्यूशन ये है कि ऑन कैमरा इंटरव्यू हो, लेकिन कुछ भी फिर हो, वो हो नहीं ऐसे सकते। भी बहुत हाँ डिजिटलाइजेशन हो रखा है। अगर हाँ इस टॉपिक पे हम बात करें तो वो तो डाइवर्ट पूरा हो जाएगा, हाँ हाँ लेकिन फिर भी वो नहीं रुकने वाला। हाँ, सही बात। कितना भी ऑन मॉडिफाई कैमरा गड़बड़ चीजें हो रही हैं। हाँ, ऑन वही कैमरा मैं कह रही हूँ ना कि वो कुछ भी एआई आप के वही थ्रू कैमरे को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो मॉडिफाई नहीं, फिर वो बता दिया जाएगा कि हम आपसे वो वाली चीज़ है ना। वो कहा जाता है कि इंटरव्यूअर को अगर आपको लेना होता है तो पूछता है कि तुम्हारे मामा का नाम क्या है, अगर नहीं लेना होता तो मेरे मामा का नाम क्या है। सही वो बात वाली है। चीज़ है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उसी सिस्टम से फाइट हाँ, उसी करना है। सिस्टम से फाइट करना कर ही रहे हैं। है। हाँ एक दिन जीत भी जाएंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। उम्मीद तो रख ही सकते हैं। बिल्कुल, सही बात। उम्मीद रखनी ही चाहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ ही। अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो कुछ तो होगा ही। करना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर से प्रेशर से ज्यादा तो फैमिली, परिवार और समाज का प्रेशर है कि बच्चा यहाँ तक किया है तो फिर मैं क्यों। और हमें भी तो लगता है ना कि जैसे हम इतना पढ़ लिए हैं तो फिर हम शादी करने के लिए अगर पढ़ रहे थे तो फिर हमें बीएमए के दौरान ही शादी कर लेना चाहिए था। फिर सही इतना बात। टाइम मैंने क्यों अपना दिया है। अगर दिया है तो कुछ तो करके वापस जाना ही है। तो बिल्कुल ये भी मेंटल प्रेशर रहता ही रहता है। मुझे तो कई बार ये सोच के डर लगता है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है इन केस, और प्राइवेट में जा रहे हैं 30-40 हज़ार मिल रहा है, तो घर वालों को क्या बताएं। सही, यहाँ से आया फिर जो है 50,000 मिल रही है, वहाँ 40,000। वही जो आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हम जो है डिमोट। हाँ हाँ, वो वाली चीज़ है, बहुत सारी समस्याएं। ऐसे में कई बार लगता है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि एकेडमिक्स की स्थिति तो देख ही रहे हैं तुम। लेकिन अब तो आ गए हैं एक 2.5 लाख। सेफ जोन होता है कि हम कभी कभी जैसे कुछ बच्चे केवल बीए करके तैयारी करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हाँ फ्रस्ट्रेट होते हैं। हाँ अरे तुम हाँ तो पीएचडी कर रही हो, मतलब एक होता है ना कि हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं, हम फ्री नहीं बैठे हैं। हाँ और वो बच्चे अपनी तैयारी को कंसीडर नहीं करते कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर रही हूँ। उन्हें लगता है कि हम पूरा टाइम वेस्ट किए हैं सिर्फ तैयारी में। हाँ, एटलीस्ट तुम्हारा पीएचडी हो रहा है तो एक कदम तुम आगे हो, ये सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो सही हाँ, है। नाम के सामने डॉक्टर लग जाए। ठीक हाँ, है। तो ये अच्छा लगता है। और जब तक आपकी जॉब नहीं होती तब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। नहीं मिलती। भले ही क्वालिफिकेशन सेम हो, आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा है, वो परमानेंट कहीं जगह असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, हाँ हाँ क्वालिफिकेशन आपकी सेम है, इवन आपकी हो सकता है ज़्यादा है, लेकिन रिस्पेक्ट वो नहीं मिलती जब तक आप जॉब में नहीं हो। अल्टीमेट पैसा ही इम्पोर्टेंट है। जॉब की कैटेगरी है ना कि प्राइवेट, जो सोसाइटी ने बना रखी, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट वाला 1.5-2 लाख कमा रहा है तो तब भी उसकी नहीं वो respect रेस्पेक्ट नहीं है 40,000 गवर्नमेंट जॉब कमाने वाले। वाले के लिए respect। मतलब वो सरकारी दामाद जो बोलते हैं, सोसाइटी ने भी सरकारी दामाद बना रखा है। हाँ, ये बात आपने बहुत सही बोला है कि अगर कोई बच्चा मतलब कोई लड़का बहुत अच्छी सैलरी पे जॉब कर रहा है तो इवन हम लोग जब गाँव में शादी या कहीं भी देखते हैं तो वो उसका पैकेज बहुत अच्छा है, बट वो क्या है, प्राइवेट नहीं। हाँ सरकारी है तो वो 30,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि सिक्योरिटी की बात होती है कि लाइफ सिक्योर, अभी अब गवर्नमेंट में हो तो ठीक है, आप जब तक हो तब तक आपकी जॉब है, ठीक है, ये मान के लोग चलते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले इन्फोसिस में, ठीक है, कितने सारे लोगों को हटा दिया,
ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग जब प्राइवेट होता है तो वो सोचते हैं कि प्राइवेट है कब हटा दें नहीं पता, या फिर कब जॉब चली जाए। तो ऐसा ना हो कि पूरी डिपेंडेंसी दूसरे पे आ जाए कि आपको संभालना मुझे ही है। लगता है कि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आपकी प्राइवेट में भी जॉब सिक्योर है। नहीं, वो हाँ हम जो कर रहे हैं वो हाँ तो ये सोचते हैं, हाँ बट जो एक कॉमन थॉट की बात करें, जो हमारे एल्डर्स जो लेकिन एक सोचते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप प्राइवेट में जॉब किया, अच्छे पैकेज पे रहे हैं, आपने मेहनत किया है, तो आपको वहाँ से हटाया जा रहा है, तो आप फर्दर कहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर बाय द वे ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा है, तो वो तो नहीं कुछ कर सकता। नहीं प्राइवेट वाले का हटाना गवर्नमेंट वाले का सॉरी गवर्नमेंट वाले हटाना का बहुत हटाने मुश्किल है, हाँ लेकिन अभी के समय में करंट सिचुएशन देखकर लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए हाँ उस तो डिपार्टमेंट का। बहुत हाँ मुश्किल हो सकता है ये तो सही। लेकिन वही कहते ही हैं कुछ भी लोग हो सकता है। कि कुछ गवर्नमेंट जॉब लेने से मतलब निकालना ज़्यादा कठिन है जॉब लेने से। हम्म, कि अगर आप एक बार सिस्टम में आ गए गवर्नमेंट जॉब आपकी हो गई तो झेलना आपको उस प्रेशर को। हाँ बाहर आपको नहीं हाँ किया बाहर जॉब लेने में जितनी मेहनत लगी उससे ज़्यादा मेहनत आपको निकालने में लगी। सस्पेंड किया जा सकता है थोड़े बहुत दिनों के लिए लेकिन हाँ भाई पूरी तरह से फायर ही करना है नहीं तो, हो पाएगा। हाँ, तो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि पीएच कभी छोड़ने का मन करता है क्या, और हमने काफ़ी अलग-अलग चीज़ों पे बात करी, शादी से लेकर के जॉब, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट प्राइवेट सारी चीज़ें। तो गॉसिप का नेचर यही होता है। अ, तो आप भी अगर कमेंट करें अगर किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू आप दोनों का आने के लिए। थैंक यू।